मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। एक्साइज विभाग की रेड 53 किलो गांजा जब्त। बीजापुर एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर सईद अजमत आफरीन के मार्गदर्शन एक्साइज अधिकारी महादेव उगार की टीम ने लाखों कीमत का गांजा जब्त किया है। यह मामला बीजापुर जिले के टिकोटा तहसील में रहे रत्नापुर गांव का है, जहां खेत में गांजे के कच्चे पौधों को बरामद किया गया है। आबकारी अधिकारी महादेव उगार की टीम ने गैर कानूनी तरीके से गांजा उगाते रहे खेत पर छापामारी कर 53 किलो गांजे को बरामद कर लिया। इसकी कीमत 5,30,000 बताई जा रही है। घटना की जगह से आरोपी किसान रामू गगन माले फरार हुआ है। मौके पर टिकोटा तहसीलदार के मौजूदगी में मामला दर्ज करके बरामद किए गए गांजे के पौधों को जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुटे हैं अधिकारी। अंकोला में बस को लेकर स्टूडेंट परेशान। कारवार जिला अंकोला तालुका से 3 किलोमीटर की दूरी में रहे कॉलेज में कुल 700 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। यहां डिग्री पीयू पीजी के क्लासेस चलते हैं। 500 स्टूडेंट्स बस सेवा पर ही निर्भर हैं। कॉलेज आते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए सही बस व्यवस्था न होने से एक ही बस में भर भर कर स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स को बस सेवा न मिलने से शाम तक इंतजार करने की भी नौबत आती है। स्टूडेंट्स कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स ने मीडिया के जरिए अपनी परेशानी रखी है, जल्द बस व्यवस्था को दी जाए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा दिन ब दिन बढ़ते दाम को लेकर कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस महिला घटक की ओर से बेंगलुरु के संगोली रायण्ण सर्कल में केपीसीसी महिला अध्यक्षा पुष्पा अमरनाथ के नेतृत्व में प्रदर्शन निकाला गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर पर घास लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगमेश्वर यात्रा में कोविड नियमों का खुला उल्लंघन। बल्लारी जिला कंपली तालुका इटगी ग्राम के संगमेश्वर यात्रा में बिना मास्क सोशल डिस्टेंस भूलकर स्थानीय विधायक जेएन गणेश ने भी कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए रथ को खींचकर कोविड नियमों का उल्लंघन किया है। इस मौके पर हजारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, महिलाओं समेत कई लोग भागी रहे। लेकिन इस घटना से यह सवाल उठता है कि एक जिम्मेदार विधायक होकर जेएन गणेश ने नियमों का उल्लंघन किया है तो आम आदमी क्यों पीछे रह सकता है। सरकार को पहले अपने वीआईपी नेताओं पर कार्रवाई करने की जरूरत है। विविध मांगों की मांग करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कर्नाटका राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन की ओर से बेंगलुरु के संगोली रायण्ण सर्कल में राज्य के कोने कोने से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचकर प्रदर्शन करते दिखे। इनकी मांग है कि इन्हें मिलने वाला वेतन बढ़ाया जाए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था भी की जाए। इसी की मांग करते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले को प्रदर्शन की जगह पर आने की मांग की इन आशा कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी को मानसिक इलाज की जरूरत है। शोभा करंदलाजे। राहुल गांधी ने अपने चुनावी प्रचार में कहा था कि अंग्रेजों को हमने भगाया है, उसी तरह मोदी को भी देश छोड़कर भगाने की बात कही थी। राहुल गांधी ने इनके बयान पर पलटवार करते हुए सांसद शोभा करंदलाजे ने कहा कि राहुल गांधी को चुनावी प्रचार का कोई मुद्दा मिला, इसलिए उन्होंने इस तरह के बयान शुरू कर दिए हैं। इन्हें साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैद्य की ज़रूरत है ताकि जो भी बयान दे सोच समझ कर देने को कहा शोभा करंदलाजे ने। भारत में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दिया जा रहा, प्रियंक खरगे का सवाल। कांग्रेसी नेता प्रियंक खरगे ने अपने बयान में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इंग्लैंड, अमेरिका,
कनाडा और पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन को मुफ्त में दिया जा रहा है। देश में जैसे पोलियो टीकाकरण को मुफ्त किया गया है, वैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन को भी मोदी सरकार मुफ्त कर दे ताकि गरीब और आम आदमी को राहत मिल सके। लेकिन मोदी सरकार इसमें भी बनिया का दिमाग चला रही है, वैक्सीनेशन का भी व्यापार कर रही है मोदी सरकार ने तो देश में कच्चे तेल के दाम और घरेलू सामानों को महंगा करके जनता को लूट रही थी। अब कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर गरीब जनता को लूटने की बात कही प्रियंक खरगे ने। प्रदर्शन रैली को संबोधित किया किसान मुखंड कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। सरकार ने इससे पहले लिखित रूप से वादे के साथ कहा था कि केएसआरटीसी कर्मचारियों की 9 मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार अपना वादा करके 3 महीने का समय बीत गया है। अगर सरकार आने वाले 15 मार्च तक केएसआरटीसी कर्मचारियों की 9 मांगों को पूरा नहीं कर पाई तो और भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इनका नेतृत्व कर रहे कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। मुझे बुरा भला कहने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, सांसद रमेश जिगजंगी। बीजापुर शहर के इब्राहिमपुर रेलवे गेट ब्रिज के लोकार्पण के बाद बीजापुर सांसद रमेश जिगजंगी ने कहा कि मुझे सियासत में आए हुए 45 साल हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे सामने ही अपनी सियासत की शुरुआत करके मुझ पर अब बयानबाजी कर रहे हैं। मुझ पर जो भी बयानबाजी कर रहा है मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगा। ये बात जिले की जनता भी जानती है। मैं बीजापुर पर उपकार नहीं किया बल्कि सिर्फ सेवा की है। इस तरह नाम न लेकर विधायक बसनगौड़ा पाटिल पर बरसे सांसद रमेश जिगजंगी। एटीएम हैकर की गिरफ्तारी। यूपी निवासी गोकुल डेरा जो बेंगलुरु के आईटी कंपनी में जॉब करता था, इसके पास अलग अलग बैंक्स के 5 से ज़्यादा एटीएम कार्ड और 50,000 नकद जब्त किया गया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि शहर के सभी एटीएम्स में जाकर पैसों को ड्रॉ करके पैसे निकालते समय हाथ से वापस दबाकर बैंक एटीएम को हैक करके संबंधित बैंक को ऑनलाइन के जरिए शिकायत करके वापस उन पैसों को अकाउंट में लिया करता था। ये आरोपी यूनियन बैंक के 19, एसबीआई के 20, फेडरल के 4, 2 एचडीएफसी, 1 एक्सिस, 2 बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 4 से 5 लाख का चूना लगाया है इस आरोपी ने, जिसकी सच्चाई पुलिस की कार्रवाई में सामने आई है। एटीएम सिक्योरिटी एमएफसीएस सर्विस एजेंसी की ओर से राजाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर राजाजी नगर पुलिस थाना सिब्बंदियों ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके मामले को दर्ज कर लिया है। गौ हत्या निषेध कानून इफेक्ट। जू के शेर भूखे रहने पर मजबूर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गौ हत्या निषेध कानून पर मोहर लगाते ही आम जनता सहित सरकार की आमदनी बने जू के शेर भी परेशानी झेल रहे हैं। भारतीय फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ जैसे जानवरों को गाय, जंगली भैंस का गोश्त ही उनके शरीर के लिए सही साबित हुआ है, लेकिन इन दिनों सरकार ने गाय काटने पर पाबंदी लगा दी है। बेलगाम जू में आए 3 शेरों को चिकन खिलाने पर भी खाने से इनकार कर रहे हैं। ये शेर पौष्टिकता से भरपूर गाय का मांस न मिलने से शेर भूखा रहना ही पसंद कर रहे हैं। इसका जीता जागता नज़ारा देखने को मिला बेलगाम के रानी चन्नम्मा जू में। एक तरफ सरकार सेव द टाइगर नाम की मुहिम चला रही है तो दूसरी तरफ ऐसे कानून लाकर खुद ही सरकार को आमदनी बने जंगली जानवरों को भूखा रखकर इनकी नस्लों को मिटा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।